इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के दरभंगा जिले में 2 गांव ऐसा है जहां एक दिन पूर्व मनेगी दिवाली। भारत में कहां दिवाली नहीं मनाई जाती है और क्यों? देवी भक्तों का आस्था केंद्र है महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। और अभिनेत्री कायनात अरोड़ा चखना चाहती हैं लिट्टी चोखा का स्वाद। अब खबरें विस्तार से। दरभंगा जिले के बेनीपुर प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां दीपावली तय तिथि से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस बार पूरे देश में दीपावली 24 अक्टूबर को मनेगी, लेकिन बेनीपुर के नवादा और पघारी गांव में दीपावली पहले ही मनाई जाएगी। इस गांव की यह परंपरा सालों पुरानी है, इसमें बदलाव की कोशिश कभी नहीं की गई। गाँव के रमानंद झा, प्रोफेसर अरविंद झा, महेंद्र झा, लाला सागर नवदिया सहित आदि बताते हैं कि हमारे गांव के पूर्वजों का दरभंगा महाराज के घराने से गहरा संबंध है। दरभंगा महाराज के यहाँ एक दिन पहले दिवाली मनाने की परंपरा रही, सो गांव में भी दीपावली राज परिवार के मानकों पर मनाई जाती है। राजतंत्र की यह परंपरा आज भी कायम है। नवादा में 12,000 लोगों की आबादी वाले इस गाँव में एक दिन पहले दिवाली मनाने की परंपरा आज तक कोई मतभेद नहीं रहा। चूँकि यह गाँव जमींदार और स्वतंत्रता सेनानियों का रहा है, सो यहाँ के लोग अपने वचनों का निर्वहन करते आए हैं। एक दिन पूर्व मनाई जाने वाली दिवाली को लेकर गांव के लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई अभी से कर रहे हैं। रंग बिरंगे बल्ब से घर और गांव धार्मिक स्थलों को सजाने का काम शुरू हो गया है। यहाँ के मुख्य सड़कों की साफ सफाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कई वृद्ध लोगों ने उक्कू फेरने के लिए अभी से हुक्का बाती बनाने के लिए अपने अपने घरों पर संठी और खर का इंतजाम कर रखा है। गांव की परंपरा के अनुरूप यहाँ के सिद्धपीठ नवादा भगवती स्थान में विशेष पूजा अर्चना की परंपरा रही है। लोग यहाँ परंपरागत दीपावली के दिन नवादा भगवती स्थान में देवी के सिंहासन की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके लिए मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। इस अवसर पर लोगों के घरों में विशेष पकवान मिठाई बनाया जाता है। इसकी भी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। त्योहार को लेकर गाँव के युवाओं में खासा उत्साह है। सभी अपने अपने स्तर पर परंपरा के निर्वहन में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। भारत समेत पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जाती है। लोग इस दिन रोशनी के त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। काफी पहले से लोग घर की सफाई और दिवाली की शॉपिंग समेत सभी तमाम तैयारियों में जुट जाते हैं। लोग घर में खुशहाली की मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां दिवाली नहीं मनाई जाती है। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में। भारत में इन जगहों पर लोग ना तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, ना ही पटाखे जलाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग दिए भी नहीं जलाते। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में दिवाली का त्योहार नहीं मनाया जाता। केरल के लोग दिवाली के अलावा सभी त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन दीपावली पर कुछ नहीं करते। केरल में दिवाली सिर्फ कोच्चि में मनाई जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर केरल में दिवाली क्यों नहीं मनाई जाती। केरल में दिवाली ना मनाने की कई वजहें हैं। केरल में राक्षस महाबली राज करता था और यहाँ पर उसकी ही पूजा की जाती है, इसलिए लोग यहाँ पर राक्षस की हार पर पूजा नहीं करते। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और वनवास खत्म कर अयोध्या वापस लौटे थे। इसकी वजह से भारत में कार्तिक मास की पूर्णिमा को दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है।
केरल में दिवाली ना मनाने की दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग कम हैं। इस वजह से राज्य में दिवाली पर धूमधाम नहीं होती। केरल में इस समय बारिश होती है, जिसकी वजह से पटाखे और दिए भी नहीं जलते। राज्य में दिवाली ना मनाने के पीछे का कारण ओणम त्योहार भी माना जाता है। केरल में ओणम को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है। यह दिवाली के ठीक माह भर पहले मनाया जाता है, जिससे केरल वासी काफी पैसे खर्च कर देते हैं। इस वजह से वे दिवाली नहीं मना पाते। केरल के साथ ही तमिलनाडु में भी एक जगह पर दिवाली नहीं मनाई जाती। यहाँ पर लोग नरक चतुर्दशी मनाते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देवी भक्तों के आस्था के केंद्र है मां लक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। आमतौर पर लोग अपने घर पर ही लक्ष्मी पूजन करते हैं, पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित महालक्ष्मी मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। आइए इस बार चले माता लक्ष्मी के दर्शन करने। हर घर में धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अगर इनसे जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित महालक्ष्मी मंदिर एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर मुंबई से मात्र 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर लाखों की तादाद में पर्यटक यहाँ लक्ष्मी माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बाहर लगे शिलालेखों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि शालिवाहन वंश के राजा कर्णदेव ने इसका निर्माण करवाया था। आमतौर पर मंदिरों का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में स्थित होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के स्तंभों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। साल में 2 बार सूर्य की किरणें देवी के विग्रह पर सीधी पड़ती हैं, जो चरणों को स्पर्श करती हुई उनके मुखमंडल तक आती हैं। इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को किरणोत्सव कहा जाता है। इसे देखने के लिए भारत के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु कोल्हापुर आते हैं। यह प्राकृतिक घटना प्रत्येक वर्ष माघ मास की रथ सप्तमी को संभावित होती है। कोल्हापुर में यह उत्सव 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहले दिन सूर्य की किरणें देवी माँ के पैरों पर पड़ती हैं, दूसरे दिन मध्य भाग और तीसरे दिन माँ के मुखमंडल को छूकर अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर देवस्थान तिरुपति के कारीगर सोने के धागों से बुने विशेष साड़ी महालक्ष्मी को भेंट करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सालू कहा जाता है। दीपावली की रात में माता का विशेष पूजन और श्रृंगार किया जाता है। इस पूजन में दूर दूर से लोग आते हैं और महाआरती में अपने मन की मुरादें मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई भी यहाँ पूजन करने आती थी। तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह यहाँ भी माता को भरपूर
मात्रा में सोने चांदी का चढ़ावा अर्पित किया जाता है। कथा प्रचलित है कि केशी नामक राक्षस के बेटे कोल्हासुर के अत्याचारों से परेशान देवताओं ने देवी से प्रार्थना की। तब महालक्ष्मी ने दुर्गा का रूप धारण किया और ब्रह्मास्त्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मरने से पहले उसने वर मांगा कि इस इलाके में को करणवीर और कोल्हापुर के नाम से जाना जाए। इसी कारण यहाँ माता को करवीर महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में कोल्हासुर शब्द कोल्हापुर में परिवर्तित हो गया। इस मंदिर में 2 मुख्य हॉल है, दर्शन मंडप और कुर्म मंडप। दर्शन मंडप में श्रद्धालु जन माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं और कुर्म मंडप में भक्तों पर पवित्र शंख द्वारा जल छिड़का जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी महालक्ष्मी के विग्रह की ऊंचाई 3 फुट है। मां के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प है। चांदी के भव्य सिंहासन पर विराजमान मां के पीछे शेषनाग का फन का छत्र है। मराठी में इन्हें आई या अंबाबाई भी कहा जाता है। इन्हें धन धान और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री माना जाता है। दीपावली के अवसर पर मंदिर को हजारों दियों से सजाया जाता है। इसके आसपास ज्योतिबा मंदिर, रनकला झील, छत्रपति साहू संग्रहालय आदि कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां पूरे वर्ष पर्यटकों की भीड़ रहती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के अवसर पर भक्तजन यहां आकर माता के गज लक्ष्मी स्वरूप का दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कान्हा जी पटना आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ। इनफैक्ट कोविड हो गया तो कहीं जाना हो नहीं पाया। अभी कोविड गया है तो हम लोग सब घर से बाहर निकले एंड वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी इन पटना एज आई हैव बीन टू पटना बिफोर बट काफ़ी साल हो गए। मैंने यहाँ नवरात्रि की है, डांडिया किया है, सेलिब्रेट डांडिया विद ऑल द lovely people from Bihar. So it's even more special और ज़ाहिर सी बात है हमारे एक सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत, उनकी जन्मभूमि है तो और भी अच्छा लग रहा है आके। And I'm very happy to be here and I'm all excited to have a blast. फिल्मों की अगर बात करें तो आपकी आगे की क्या अपकमिंग फिल्में हैं या क्या करने आगे? मैंने हाल ही में एक फिल्म फिनिश की है जिसका नाम है टिप्सी और जो डायरेक्ट की है दीपक तिजोरी जी ने एंड मैंने उसमें हरियाणवी कैरेक्टर किया है। कैरेक्टर का नाम है यामी और वैसे हिंदी फिल्म है लेकिन मेरा कैरेक्टर हरियाणवी है, हरियाणवी। तो मैंने हरियाणवी की प्रॉपर डिक्शन, एक्टिंग क्लासेस, मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक लैंग्वेज होती है ना जैसे बिहारी होती है, यहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं तो पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, तो हरियाणवी की क्लासेस ली हैं सुनीता शर्मा जी के अंडर और इस साल वो रिलीज़ होगी। होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी डबिंग के लिए जाऊंगी मैं। तो टिप्सी जो है हैंगओवर हॉलीवुड फिल्म थी, उसका रीमेक है बट ये फीमेल्स की हैंगओवर है। फीमेल्स जी। तो क्या आपने लिट्टी चोखा खाया है क्या? नहीं मैंने नहीं किया, आप खिला दीजिए। मिठाई है? नहीं मैम, मिठाई नहीं है, डिश है। जैसे बाटी चूरमा होता है ना राजस्थान में, अच्छा, बाटी चूरमा चाय के साथ लेते हैं। दाल बाटी चूरमा अगर हमने खाई हो कभी चाय के साथ, मतलब हाँ खा सकते हैं है, चाय। हाँ नमकीन है, नमकीन है। फिर तो खिलाया नहीं। बहुत ही टेस्टी है मैम, बिहार का बहुत फेमस है। मैम बिहार के बारे में कोई खास चीज जिसके बारे में? अरे सो स्वीट। अभी कल तो मेरी फ्लाइट है। अभी मैं अमेज़ॉन की एक सीरीज फिनिश करके आई हूँ। अच्छा। जिसका नाम है रेत। हाँ। और इस साल वो भी रिलीज़ हो रही है तो बैक टू बैक काफ़ी रनिंग अराउंड चल रहा है। फिर एक फातिमा करके मेरी वेब सीरीज़ आ रही है एक लीडिंग OTT चैनल पर, जो हितेन तेजवानी जी के साथ की है, वो मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे हैं। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। और रेत जो है वो रेत माफियाज के ऊपर है, तो माइनिंग के ऊपर है। ये सारी वेब सीरीज है। टिप्सी फीचर फिल्म है। हाँ जी। और वो 4-5 लड़कियों की कहानी है और एडवेंचर थ्रिलर है, कॉमेडी भी है। दीपक तिजोरी जी ने डायरेक्ट की है। और बाकी अमेज़ॉन की जो सीरीज़ है उसका नाम है रेत, आप वो देखेंगे। उसमें मैं मुमताज़ का रोल कर रही हूँ। क्या आपने लॉलीपॉप गाना सुना है क्या? लॉलीपॉप, वो भोजपुरी गाना? जी। नो, आई हैव नॉट हर्ड। बिहार के बारे में कोई खास चीज़ जो आपको ज़्यादा पसंद आती है, जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो आपको बिहार? अब मुझे ये पता है कि बिहार के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और
काफ़ी IAS ऑफिसर्स भी यहाँ से निकलते हैं। तो मुझे यहाँ के दिमाग बहुत पसंद है, मुझे यहाँ के ब्रेन्स पसंद है लोगों के, मुझे इंटेलिजेंट लोग बहुत भाते हैं। तो आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं उनकी खूबी है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और कितने IAS ऑफिसर्स, कितने ब्यूरोक्रेट्स आपके बिहार से ही निकलते हैं, टॉपर्स निकलते हैं। सुशांत भी एक टॉपर ही थे। तो मुझे यहाँ की इंटेलिजेंस भाती है। बाकी यहाँ पे रहूँगी तो फिर बता पाऊँगी और क्या क्या अच्छा है। बट लोग तो प्यारे हैं ही। मैम अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर आपको पवन सिंह जी के साथ काम मिलेगा तो क्या करेंगी? अगर अच्छा काम होगा और अच्छा रोल होगा तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट हर एक किरदार निभाना चाहता है। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें बिहारी भी है, हिंदी भी है, तमिल भी है, तेलुगु है, पंजाबी है, मराठी भी है। तो एक आर्टिस्ट को हर रस ट्राई करना चाहिए, और जिसमें से एक रस होता है श्रृंगार रस। तो नव रस में से श्रृंगार रस एक रस होता है। तो अगर अच्छा रोल होगा, अच्छा कंटेंट होगा, तो व्हाई विल आई नॉट डू इट। अभी हाल ही में सोनू सूद जी पटना आए थे। अच्छा। हाँ जी हाँ, पटना आए थे। तो उन्होंने लिट्टी चोखा का भी टेस्ट किया और काफी ज्यादा बिहारियों को बोला कि एक बिहारी 100 पे भारी नहीं बल्कि अब 1000 पे भारी होने वाली है। एब्सोल्युटली, आई डोंट डिनाई दैट। एज आई सेड कि ये जो यहाँ का दिमाग है वो बहुत शार्प है, और दिमाग के धनी हैं यहाँ के लोग। और वो कहते हैं ना कि इंसान अगर 2 चीज़ों पे नियंत्रण रख ले, एक दिमाग और एक ज़बान, तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। कायनात जी, राजनीति की अगर बात करें तो बिहार की कोई ऐसे नेता है जो आपके फेवरेट है, जिनके बारे में आप जानते हैं? मैं पॉलिटिक्स की मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आप बिल्कुल एक ऐसे अनाड़ी इंसान से पूछ रहे हैं जिनको कभी सुना हो, जैसे नहीं मैंने लालू प्रसाद यादव के बारे में सुना? हाँ, उनके बारे में ऑफ कोर्स सुना है, किसने नहीं सुना है। बट मुझे अभी फिलहाल नहीं मालूम कि यहाँ के कौन पॉलिटिशियंस हैं। बट पीछे जो मतलब ये बोल सकती हूँ कि जो DGP थे, जो न्यूज़ में काफ़ी नज़र आए थे सुशांत के केस में, तो वो काफ़ी हम्बल दिखे थे। अभी मुझे नहीं मालूम है, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में मालूम नहीं है कुछ। मैं चाहता हूँ जाते जाते एक बिहार में आया है तो एक बिहारी भाषा, भोजपुरी हमारा बहुत प्यारा भाषा है। हमारे ना वे तो हमने मिक्स कर दी, हरियाणवी में मिक्स कर दी हमने तो। मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बोलना है। बोलिए। का हाल बा बिहार। का हाल बा बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार के दरभंगा जिले में 2 गांव ऐसा है जहां एक दिन पूर्व मनेगी दिवाली। भारत में कहां दिवाली नहीं मनाई जाती है और क्यों? देवी भक्तों का आस्था केंद्र है महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। और अभिनेत्री कायनात अरोड़ा चखना चाहती हैं लिट्टी चोखा का स्वाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आंखें न्यूज़ 24 देखने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।